हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने टॉपिक 1 पढ़ा था जिसका नाम था पर्यावरण एक परिचय। आज के इस वीडियो में हम जैव मंडल एवं बायोम पढ़ेंगे। अगर आपसे हमारी वो वीडियो मिस हो गई है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड की गई है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं जिसमें आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का न्यू सेशन। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जैव भंडार विश्व श्रृंखला के जैव भंडार आरक्षित क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, क्या दिया है? जैव भंडार विश्व श्रृंखला, जैव भंडार विश्व श्रृंखला के जैव भंडार आरक्षित क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है। नंदा देवी, मानस, नीलगिरी या मन्नार की घाटी। तो इसमें मानस नहीं है, इसका मतलब नंदा देवी है, नीलगिरी है और मन्नार की घाटी भी है। आइए इसके बारे में देखते हैं। और ये प्रश्न जो है यूपीपीसीएस जे में 2022 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से मानस, जो कि असम में है, जैव भंडार विश्व श्रृंखला के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में शामिल नहीं है। मानव एवं जैव मंडल, ठीक है, जैव मंडल मतलब बायोस्फीयर होता है, इसको मैन एंड बायोस्फीयर कहा जाता है। कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा 1971 में शुरू किया गया था। मानव गया और अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य मानव एवं पर्यावरण के संबंधों के मध्य सुधार एवं वैज्ञानिक आधार स्थापित करने से है। विश्व जैव मंडल आगार में भारत के 12 प्रमुख जैव मंडल आगार शामिल हैं। इसमें से नंदा देवी 2004 में, नीलगिरी 2000 में और मन्नार की खाड़ी 2001 में सूची में शामिल किए गए थे। ठीक है, ये नीलगिरी 2000, मन्नार की खाड़ी 2001 और नंदा देवी 2004। टोटल इसमें कितने हैं? 12 को शामिल किया गया है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1971 में शुरुआत हुई थी। अब आप ये बात ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आगार सही सम्मिलित नहीं है? राज्य सही सम्मिलित नहीं है। देहांग देबांग उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में। आपको पता है कंचनजंगा कहाँ है? असम में है। ठीक है, और देहांग देबांग इसका सही सम्मिलित देखना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा उत्तर ए। कैसे, आइए देखते हैं। ठीक है, देहांग देबांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, सही सम्मिलित नहीं है मतलब कि कौन सा गलत है? तो पहला ही गलत है क्योंकि देहांग देबांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है। कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है, वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, 4 यहाँ भी आ गए और 3 हमने ऊपर देखे हैं, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी और नीलगिरी। ठीक है, देहांग देबांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, कंचनजंगा सिक्किम में, कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश और शेषाचलम आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा परितंत्र क्रम सही है? सागर, झील, घास का मैदान और मैंग्रोव। ठीक है, मैंग्रोव, सागर, घास का मैदान, फिर झील। मैंग्रोव, घास का मैदान, झील, फिर सागर। घट रहा है ना, तो घटते क्रम में कौन सा सही है? यही वाला सही हो जाएगा। आइए देखते हैं। घटते उत्पादकताओं के क्रम में उपयुक्त परितंत्रों का सही है। मैंग्रोव सबसे ज़्यादा उत्पादक है, फिर उसके बाद घास का मैदान, फिर झील और उसके बाद है सागर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए यह क्या दिया है? सिमलीपाल, पंचमढ़ी, नंदा देवी और नोकरे। सिमलीपाल कहाँ है? सिमलीपाल आपका है उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ है?
उड़ीसा में, ठीक है। और पंचमढ़ी कहाँ है? पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, सभी को पता है। और नोकरेक मेघालय में है, ठीक। तो इस तरीके से आपका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, ठीक। बी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, शिमलीपाल उड़ीसा में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक जो है वो मेघालय में। सामान्यतः नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? ठीक है, परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविकीय पर्यावरण। फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, जैविकीय बायो एनवायरनमेंट ये भी है, और कल्चरल एनवायरनमेंट। परिचालन कोई भी पर्यावरण का वर्गीकरण नहीं होता है, ठीक है। ये पर्यावरण के कुछ टाइप्स दिए गए हैं। भौतिक पर्यावरण जिसमें अजैविक तत्व आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। सांस्कृतिक में मानव और निर्माण पर्यावरण। जैविक में बायो, और संज्ञात पर्यावरण में अपने साधन का प्रयोग करने में जो प्रतिमा, ये संज्ञात है। ये 4 टाइप याद करना, फिजिकल, कल्चरल, बायोलॉजिकल और संज्ञात पर्यावरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? जीवोम कौन सा नहीं है? रेगिस्तान, घास का स्थल, पारिस्थितिकी तंत्र और टुंड्रा, ठीक है। तो ये तीनों है जीवोम और ये नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं जीवोम किसे कहते हैं। जीवोम बायोम पूछा गया। बायोम जीवोम पारिस्थितिकी तंत्र का ही एक प्रमुख भाग है, जिसके अंतर्गत वनस्पति एवं जीवों के समस्त क्रियाशील समूह शामिल किए जाते हैं। किसी प्रदेश विशेष की जलवायु, मिट्टी आदि कारकों से सामंजस्य स्थापित कर जो जटिल जैव समुदाय विकसित होता है, उसे ही बायोम कहते हैं, ठीक है। बायोम किसे एक बार फिर से देख लीजिए। बायोम या जीवोम पारिस्थितिकी तंत्र का ही एक प्रमुख भाग है, जिसके अंतर्गत वनस्पति एवं जीवों के समस्त क्रियाशील समूह शामिल किए गए हैं। किसी प्रदेश विशेष की जलवायु, मिट्टी और कारकों में सामंजस्य स्थापित कर जो जटिल जैव समुदाय विकसित होता है, उसे ही क्या कहते हैं? बायोम कहा जाता है। बायोम के अंतर्गत निम्नलिखित तंत्र सम्मिलित है: सदा रहित वन बायोम, पर्णपाती वन बायोम, सवना बायोम और घास का स्थल और भूमि बायोम, मरुस्थल और रेगिस्तान, और टुंड्रा बायोम, ठीक है। इस प्रकार परिस्थिति तंत्र बायोम नहीं है, बल्कि किसी बायोम में एक ही प्रकार का परिस्थितिकी तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वयक्त दिए हुए हैं, जिसमें एक को अधिकथन क व दूसरे को कारण कहा गया। अधिकथन: जीव मंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है। ठीक है। कारण क्या है? जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गम पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो दोनों ही तथ्य जो है वो गलत है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें न तो ए सही है, न तो आर सही है, दोनों ही गलत है, ठीक है। जैव मंडल के अंतर्गत आपको पता है स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल तीनों ही आते हैं, और जहाँ पे तीनों मिलते हैं उसको जैव मंडल कहा जाता है, ठीक है। जैव मंडल खुला विस्तृत तंत्र, ओपन सिस्टम एक उदाहरण है, ये बात सही है। प्रश्न 4, जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं परजीवी, विजोयक, उत्पादक और उपभोक्ता। उसको क्या कहते हैं? विजोयक कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता है, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनमें से अधिकांश जीव सूक्ष्म बैक्टीरिया तथा कवक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? जल तंत्र, घास का मैदान, वर्षा वन या फसली भूमि, ठीक है। फसली भूमि जो है वो मानव के द्वारा बनाई जाती है, मानव जनित है,
ठीक है। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र जीवोम या बायोम कहलाते हैं। फसली भूमि को कृत्रिम या मानव जनित जीवों का उदाहरण माना जाता है, जबकि शेष प्राकृतिक जीवों के उदाहरण हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। बायोम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक स्थलीय बायोम होते हैं, एक जलीय बायोम होते हैं। स्थलीय बायोम 4 प्रकार के होते हैं, एक वनीय, एक घास भूमि, एक मरुस्थल और एक टुंड्रा बायोम। ठीक है, जो वनीय होते हैं उसमें कितने प्रकार के वन होते हैं? उष्णकटिबंध, सदाबहार वर्षा और वनवायु, मानसूनी होते हैं, उपोष्ण होते हैं, भूमध्य होते हैं, शीतोष्ण और शंकुधारी होते हैं। और जो घास के मैदान होते हैं वो सावाना होते हैं, शीतोष्ण होते हैं। और जलीय में सागरीय बायोम होते हैं और प्रवाल विविक्त बायोम, इसमें नदी, झरना, झील और तालाब आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटाइप, इकेड, इकोस्फीयर या इकोटोन। इसको क्या कहते हैं? इकोटोन। ठीक है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। इकोटोन दो परितंत्र के मध्य अथवा दो भिन्न समुदाय के मध्य स्थित संक्रमण होते हैं क्षेत्र हैं जिनमें दोनों परितंत्र की विशेषता पाई जाती है। इकोटोन में जैव विविधता दोनों ही एक समुदाय की तुलना से अधिक होती है। इस परिघटना को एज इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, घास भूमियाँ, ज्वार, नद मुख व नदी तट आदि भी इकोटोन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्षेत्र का प्रारोहर में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है जीवोम, अनुक्रमक, पोषण स्तर, चरम अवस्था। इसको क्या कहा जाता है? अनुक्रमक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है घास स्तर, वायुमंडलीय संतुलन के, कृषि उत्पादक के, आनुवांशिक विविधता के। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आनुवांशिक विविधता के। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्था का सही क्रम है? तो इसका सही क्रम यही है, नगरीकरण, प्रवास, स्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। ठीक है, तो यही वाला आपका सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम इस प्रकार होगा, नगरीकरण यानी वनस्पति रहित, प्रवास, आस्थापन, स्पर्धा, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण जैव अनुक्रमण का क्रमागत विधि के रूप में व्याख्यायित करने वाला वैज्ञानिक का नाम ओडेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी है? यह गैस नाइट्रोजन है, आप सभी को पता है। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। ठीक है, प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। पृथ्वी के चारों ओर से घिरे वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। आयतन के अनुसार वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण इस प्रकार है, नाइट्रोजन 78.08%, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए कि कौन कौन सी गैसेस पाई जाती है और कितनी मात्रा में पाई जाती है। हो सकता है कि आपको ये अरेंजमेंट के लिए इसमें क्वेश्चन में दे सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन कितना है? 78.08% है। ऑक्सीजन नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आता है, जिसकी प्रतिशतता 20.95, अप्रॉक्स 21 आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है ऑर्गन, जो कि 1 से थोड़ा सा कम 90.93% है। ठीक है, फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी प्रतिशतता 0.036 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पॉइंट के बाद 036% है। न्योन है, न्योन की प्रतिशतता 0.0018% है। ठीक है, हीलियम की बात करें तो हीलियम 0.0005 है। फर्स्ट पे आपका आता है नाइट्रोजन, सेकंड पे आता है आपका ऑक्सीजन, थर्ड पे आता है आपका ऑर्गन और फोर्थ पे आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और फिफ्थ पे आता है नियॉन और फिर आता है 6 पे हीलियम। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है।
इसकी प्रतिशतता 78.08 है, इसकी 20.95 है, इसकी है 0.93 और इसकी है 0.036, इसका 0.0018, 0.0005%। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ठीक है, बड़े शिकारों की भूमि। ठीक है, शीतोष्ण घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश, थर्ड है उष्ण रेगिस्तान प्रदेश या उष्णकटिबंधीय सावना प्रदेश। ठीक है, तो आप सभी को पता है उष्णकटिबंधीय सावना प्रदेश शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सावना बायोम में आर्द्र शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ पार्कलैंड भूमि है जहाँ घास भूमियों में तंत्र वृक्ष भी पाए जाते हैं। 5 मीटर लंबी व सघन हाथी घास सावना प्रदेश की मुख्य घास है। ठीक है, ये 5 मीटर की लंबी घास होती है जो कि हाथी घास के नाम से जानी जाती है। ये सावना प्रदेश की प्रमुख घास है। अफ्रीका, ब्राज़ील, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया इसके मुख्य क्षेत्र हैं। वेनेजुएला में इसे बायोम का लानोस कहते हैं। ठीक है, सावना बायोम में पेड़ पौधे, ये सब नाम आप याद रखेंगे। वेनेजुएला में लानोस पाया जाता है। ठीक है, वेनेजुएला में लानोस है। और 5 मीटर की लंबी घास और हाथी घास कहाँ पाई जाती है? ये अफ्रीका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया में। अफ्रीका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इस प्रदेश के वृक्षों में अधिक विविधता नहीं पाई जाती। इस बायोम में हाथी, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंस, हिरण, चेपटा, चीता, सिंह, तेंदुआ, गीदड़, घड़ियाल आदि विविध जीव जंतु पाए जाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को बड़े बड़े शिकारों की भूमि या फिर अफ्रीकन सफारी के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा आता है पार्ट 3। ठीक है, हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब टॉपिक 3 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो तक, जिसमें हम लोग थर्ड टॉपिक जिसका नाम है पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम के बारे में सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपके पिछले अगर कोई भी वीडियोस आपसे हमारी मिस हो गई है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सारे वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक।